So today's AMA question is: After investment, do investors track how to spend fund? Is there any approval needed for big expenses? Okay, जनरली फाउंडर्स को लगता है कि एक बार फंड उनके अकाउंट में गिर जाए, एक बार चेक इन्वेस्टर से मिल जाए तो उनको फ्रीडम मिल जाती है वेयर दे वांट टू स्पेंड, हाउ दे वांट टू स्पेंड इट। बट ऐसा नहीं होता है। इन्वेस्टर्स का पैसा आ रहा है तो उसके साथ उनका इंटरेस्ट भी आता है। इन्वेस्टर्स पैसे देके कभी चला नहीं जाता है, वो देख भी रहा होता है कि तुम पैसे कैसे खर्च कर रहे हो, कहाँ खर्च कर रहे हो, जो कैपिटल यूटिलाइजेशन सीट में तुमने मांगा था उसके अकॉर्डिंग खर्च कर रहे हो कि अपने विल पे खर्च कर रहे हो। प्री सीड स्टेज पे और सीड स्टेज पे जनरली डेली ट्रैकिंग तो नहीं होती है, बिकॉज अर्ली स्टेज पे बहुत सारे मिसलिनियस एक्सपेंसेस होते हैं जो फाउंडर्स को भी नहीं पता होते। तो इन्वेस्टर उतना सोच के चलते हैं, उतना कुशन लेके चलते हैं कि कुछ मिसलिनियस खर्चे होंगे। सो अर्ली स्टेजेस के जो इन्वेस्टर है वो जनरली मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट मांग लेते हैं और MIS मांग लेते हैं मंथ। और MIS बहुत सिंपल होता है अर्ली स्टेज पे, उसमें बर्न रेट होता है, रेवेन्यू होता है, की स्पेंड्स होता है, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। हाँ, पर एक बार अगर आप लेटर स्टेजेस में चले गए, सीरीज A एंड अब आप मानते हो, तो बोर्ड आ जाता है। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लोगे, कोई भी बड़ा खर्च करोगे तो उसे बोर्ड का अप्रूवल लेना पड़ता है आपको। इवन अगर आप किसी को हायर सैलरी पे हायर कर रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन पे हायर ले रहे हैं, तो आपको बोर्ड का अप्रूवल लेना पड़ता है जिसमें इन्वेस्टर्स भी बैठते हैं। पर ये मत सोचो कि इन्वेस्टर्स आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, बट वो इसलिए करते हैं क्योंकि दे मेक श्योर कि तुम आउट ऑफ रनवे ना हो जाओ, तुम्हारे सारे पैसे खत्म नहीं हो जाए टाइम से पहले। सो थिंक ऑफ इट एज अ पार्टनरशिप रादर देन कंट्रोल। और वो जो भी करते हैं वो सिर्फ अपने पैसे बचाने के लिए करते हैं। सो इफ यू आर रेजिंग फंड, ट्रीट इट लाइक ए रिस्पॉन्सिबिलिटी रादर देन फ्रीडम।